मान लीजिए कि आपको अभी अपने शहर में 7-8 किलोमीटर दूर किसी जगह जाना हो। कैब का किराया 200 से 250 रुपए तक होगा, लेकिन उसी दूरी को कम खर्च में जल्दी तय करना हो तो आप क्या करेंगे? सीधा जवाब है बाइक टैक्सी, क्योंकि कैब से आधे से भी कम किराया, व्यस्त ट्रैफिक में भी बेहतर मोबिलिटी, ये दो ऐसी खूबियां हैं जिन्होंने बाइक टैक्सी को भारत में तेजी से पॉपुलर किया है। लेकिन लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही बाइक टैक्सी के ऑपरेशन पर कंफ्यूजन भी तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब हमारे इस कार्यक्रम विशेष में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है समय टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम विशेष। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से दिल्ली में बाइक टैक्सी के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि टैक्सी के तौर पर सिर्फ कमर्शियल रजिस्ट्रेशन वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि टैक्सी के तौर पर चल रही बाइक्स कमर्शियल नहीं, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वाली हैं। और ये तर्क देने वाला दिल्ली अकेला राज्य नहीं है, क्योंकि इससे पहले तमिलनाडु, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में भी इसी तर्क पर बाइक टैक्सी बैन कर चुके हैं। लेकिन यदि ये तर्क सही है तो क्या बाकी राज्यों में चल रही बाइक टैक्सियां अवैध हैं? वैसे देखा जाए तो देश भर में 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बाइक टैक्सी ड्राइवर्स हैं। फूड और ई कॉमर्स डिलीवरी में लगी बाइक्स को शामिल करें तो ये संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। वही लोगों के लिए बड़ी सुविधा बन चुकी बाइक सर्विस की इंडस्ट्री का आकार भी हर साल तेजी से बढ़ रहा है। इसे आप इस तरह समझिए कि बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर रैपिडो देश के 100 से ज्यादा शहरों में ऑपरेट करती है। रैपिडो का दावा है कि उसके साथ 10 लाख ड्राइवर्स और 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स जुड़े हुए हैं। और इसी तरह साल 2016 में 3 शहरों से शुरुआत करने वाली ओला बाइक आज देश के 200 से ज्यादा शहरों और कस्बों में अपनी सर्विस दे रही है। वहीं उधर उबर मोटो भी 30 से ज्यादा शहरों में मौजूद है और लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। साल 2015 के बाद से देश में बाइक टैक्सी सर्विस देने वाले स्टार्टअप्स की शुरुआत हुई। 2017 तक 40 कंपनियां इस फील्ड में उतर चुकी थी। हालांकि बड़े प्लेयर्स ओला बाइक, उबर मोटो और रैपिडो ही रहे। ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट का दावा है कि बाइक टैक्सी का मार्केट 33,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू पैदा कर सकता है और 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकता है। पर इसे सुनकर मन में ये सवाल आता है कि इतना बड़ा बाजार है, लेकिन फिर भी इसको लेकर नियम अब तक स्पष्ट क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता कहते हैं कि वाहनों का विषय समवर्ती सूची के तहत आता है। इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार के बनाए कानून और नियमों को राज्यों की सहमति से ही लागू किया जा सकता है। ऐसे में यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वो मोटर व्हीकल को लेकर केंद्र सरकार के नियमों और सुझावों को मानते हैं या नहीं। आजादी के पहले अंग्रेजों ने मोटर व्हीकल एक्ट 1939 बनाया था। 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट पारित किया गया। 2019 में इस एक्ट में कई बड़े संशोधन किए गए। इस केंद्रीय कानून के तहत केंद्र सरकार ने कई नियम भी बनाए हैं, लेकिन राज्यों ने इन नियमों के हिसाब से अपने कानूनों में बदलाव नहीं किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स से राज्यों को बड़ी आमदनी होती है, इसलिए अधिकांश राज्यों ने अपने स्तर पर मोटर व्हीकल कानून और उससे जुड़े नियम बनाए हैं। भारत में करीब 1.5 करोड़ लोग पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं और इसमें से ज्यादातर हाइपर लोकल डिलीवरी के काम में लगे हैं। 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल यूज नहीं किया जा सकता। प्राइवेट वाहनों का रजिस्ट्रेशन नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में होता है। ऐसे में भविष्य में प्राइवेट बाइक से खाना या सामान डिलीवर करने वाले लोगों पर भी गाज गिर सकती है। स्विगी, जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी कंपनियां और फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी कंपनियों में हजारों लोग डिलीवरी का काम करते हैं। कानून के हिसाब से ट्रांसपोर्ट के काम में शामिल वाहनों का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उनकी नंबर प्लेट पीले रंग की होनी चाहिए। लेकिन बाइक पर सामान डिलीवर करने वाले आमतौर पर अपनी सफेद नंबर प्लेट वाली पर्सनल बाइक्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भविष्य में उन पर कभी भी कार्रवाई की जा सकती है। मार्च 2022 के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ जोमेटो से ही 3.16 लाख डिलीवर पार्टनर्स जुड़े हुए हैं। सारे फूड और ई कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर्स को जोड़ा जाए तो ये संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर हम दूसरी जगहों के बारे में बात करें तो ब्राजील में मोटो टैक्सी के नाम से बाइक टैक्सी चलती है। ड्राइवर्स को हेलमेट और वेस्ट के पीले रंग से पहचाना जाता है। कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे साउथ ईस्ट एशियन देशों में भी बाइक टैक्सी काफी चलती है। इनके फेमस होने की वजह इनका सस्ता होना और कम समय लेना है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया में गोजेक जैसे एग्रीगेटर्स की एंट्री ने बाइक टैक्सी के सेक्टर को कानूनी शक्ल देने में मदद की है। थाईलैंड में बाइक टैक्सी मार्केट सालों से है
वहाँ 2005 में इसके लिए रेगुलेशंस बन गए थे। बाइक टैक्सी बाजार पर ज्यादातर देशों ने रेगुलेशंस बनाए हैं। इनके जरिए इन पर निगरानी तो हो ही रही है, साथ ही नए रोजगार भी पैदा हो रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारत के लिए बाइक टैक्सी के फील्ड में बहुत संभावना है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि भारत के राज्य बाइक टैक्सी के लिए पर्याप्त कायदे कानून बनाएं और उन्हें लागू करें। इससे बड़ी संख्या में ड्राइवर्स को रोजगार मिलेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी बेहतर होगी। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।